सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गांव वाला। तो आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों टाइप्स ऑफ एंगल। आज हम पढ़ने वाले हैं एंगल्स के बारे में और उसके बारे में हम बहुत कुछ जानने वाले हैं एंगल्स के बारे में, और उसके साथ साथ ही हम एंगल्स के सवाल भी लगाने वाले हैं। अब आइए दोस्तों देखते हैं मैं आज आपको क्या पढ़ाने वाला हूँ। देखिए, मैं आपको आज पढ़ाने वाला हूँ टाइप्स ऑफ एंगल। मतलब टाइप्स ऑफ एंगल, एंगल कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से एंगल होते हैं, ठीक है ना दोस्तों। आपका एक ही कॉन्सेप्ट मैं आज क्या करने वाला हूँ, एंगल्स का क्लियर करने वाला हूँ। अगर आपने पूरा वीडियो देख लिया तो आपका एंगल्स का एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ये मेरा वादा है। अब देखिए दोस्तों, हमने पहले क्या लिखा है, टाइप्स ऑफ एंगल्स को लिखा है एंगल्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर मेजर। ठीक है दोस्तों, इसको अभी छोड़ते हैं, अभी इसका आपको मतलब समझ आ जाएगा। पहले देखते हैं एंगल्स आर 6 टाइप। एंगल्स कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। मतलब जो कोण, एंगल मींस क्या होता है? कोण। एंगल मींस क्या होता है? कोण। अब कोण कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार, 6 टाइप, ठीक है ना। कोण कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। अब देखते हैं दोस्तों, कोण जो होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। अब पहला एंगल कौन सा होता है? पहला एंगल कौन सा होता है? एक्यूट एंगल। पहला एंगल कौन सा होता है? एक्यूट एंगल, ठीक है। एन एंगल्स दैट इज लेस देन 90 डिग्रीज आर कॉल्ड एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है? जो 90 डिग्री से, जो 90 डिग्री से कम हो, या लिखा है लेस देन। लेस देन मींस 90 डिग्री से जो कम हो। अब देखो दोस्तों, जो जो एंगल 1 से स्टार्ट हो, 1 से स्टार्ट हो और 89 डिग्री तक हो, उसे कहते हैं हम एक्यूट एंगल। क्या कहते हैं? एक्यूट एंगल। वो 90 डिग्री नहीं रहेगा और 1 डिग्री से कम नहीं, ठीक है ना दोस्तों। ना 90 डिग्री रहेगा, ना 90 डिग्री से ज्यादा रहेगा, 90 डिग्री से कम रहेगा, 90 डिग्री से कम रहेगा, ठीक है। जहां से गिनती स्टार्ट होती है वहां से स्टार्ट होगा और 90 डिग्री से कम रहेगा 89 डिग्री तक, उसे हम क्या कहेंगे? एक्यूट एंगल, ठीक है। अब यहाँ देखिए दोस्तों, मैंने एक यहाँ पे बनाया है डायग्राम। डायग्राम मैं देखिए, ये एक लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, सीधी लाइन है, और यहाँ पे इस तरह करके देखिए ये बना है, ठीक है। अगर आप प्रोटेक्टर से बनाएंगे तब आपको दिखेगा बनते हुए, पर मैंने इस तरह बना दिया है। ये यहाँ देखिए दोस्तों सीधा नहीं है, ये किस तरह थोड़ा सा टेढ़ा गया। जब टेढ़ा गया तो कितने का बना है? 70 डिग्री। और जब 70 डिग्री बन रहा है तो क्या है? एक्यूट एंगल। कौन सा एंगल है? एक्यूट एंगल, क्योंकि 90 डिग्री से कम है ना। 90 डिग्री से जब कम रहेगा तब क्या हो जाएगा? एक्यूट एंगल, ठीक है। एक्यूट एंगल समझ आ गया। अब दोस्तों चलते हैं हम राइट एंगल की तरफ। दूसरा क्या है? राइट एंगल। अब राइट एंगल क्या होता है? एन एंगल्स दैट इज एग्जैक्टली 90 डिग्रीज। वो एंगल जो एग्जैक्टली बिल्कुल 90 डिग्री के होते हैं। देखिए दोस्तों, ये लाइन में सीधी, ये लाइन में सीधी, बिल्कुल यहाँ पे 90 डिग्री ये बना रहा है। इसको आप प्रोटेक्टर से चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। ये पी क्यू आर, एक यहाँ पे क्या बन रहा है? 90 डिग्री, ठीक है दोस्तों। बिल्कुल ना 89 डिग्री होगा, 89 डिग्री जो रहेगा वो क्या रहेगा? एक्यूट एंगल। और ना ही 91 होगा, 91 से दूसरा एंगल हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल 90 डिग्री, एग्जैक्टली 90 डिग्री का जो एंगल होता है उसी को हम कहते हैं राइट एंगल, ठीक है ना दोस्तों। ये जो डिफिनेशन मैंने बहुत शॉर्ट डिफिनेशन बनाया है, आप इसको लिख भी सकते हैं। ऐसा डिफिनेशन आपको कहीं मिलेगा नहीं, बहुत लॉन्ग डिफिनेशन हर जगह मिलेगा। अब देखिए, तीसरा हमारा है ऑब्ट्यूस एंगल। कौन सा एंगल? ऑब्ट्यूस एंगल। अब ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है दोस्तों? देखिए इसका भी पढ़ते हैं। एन एंगल दैट इज ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। ऐसा कोण, मतलब ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से ज्यादा हो, जो 90 डिग्री से ज्यादा हो पर 180 डिग्री से कम हो, उसे हम क्या कहते हैं? ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक है दोस्तों। अब इसे हम बता दें आपको। देखिए 90 डिग्री का क्या होता है दोस्तों? 90 डिग्री का हो जाता है हमारा राइट एंगल, ठीक है। अब 90 डिग्री से ज्यादा, 90 डिग्री से ज्यादा मतलब कि 91 डिग्री, मतलब कि 91 डिग्री से, जो 91 डिग्री से लगाए 179 डिग्री तक होता है, 91 से लगाए 179 डिग्री तक होता है, उसे हम कहते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। कौन सा एंगल? ऑब्ट्यूस एंगल। वो 180 डिग्री का नहीं होगा, 179 डिग्री तक होगा, ठीक। 180 डिग्री का कोई और एंगल होगा, ठीक है, उसे कुछ, उसका नाम कुछ और है, ठीक है। जो 179 डिग्री तक हो उसे क्या कहेंगे? ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक है। एक बार और हम इसको रिवाइज कर लेते हैं, पहले डायग्राम देखते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे 90 डिग्री प्रोटेक्टर में देखेंगे तो बिल्कुल सीधा था। अब देखिए दोस्तों, ये थोड़ा सा यहाँ से लाइन थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, ठीक है। तो कितने का बना है? 110 डिग्री का, ठीक है। अब इसको प्रोटेक्टर से चेक कर सकते हैं डायग्राम। अब देखिए, आइए इसको रिवीजन करते हैं। एक्यूट एंगल का होता है जो 1 से लगाए 89 डिग्री तक हो, उसे क्या कहते हैं? एक्यूट एंगल। राइट एंगल क्या होता है? जो एग्जैक्टली 90 डिग्री का हो, जो एग्जैक्टली 90 डिग्री का, उसे क्या कहते हैं? राइट एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है? जो 91 डिग्री से स्टार्ट हो, जो 91 डिग्री से स्टार्ट हो और कहां तक? 179 तक, उसे क्या कहते हैं? ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों, इससे पहले मैंने आपको बताया था एक्यूट एंगल, राइट एंगल और ऑब्ट्यूस एंगल।
अब हम जानते हैं दोस्तों स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल और कंप्लीट एंगल क्या होता है। ठीक है दोस्तों, हमारे जो एंगल होते हैं वो 6 टाइप मतलब 6 प्रकार के होते हैं। हमने 3 प्रकार का पढ़ लिया है, अब 3 प्रकार का और बचा है, उसे भी पढ़ लेते हैं। ठीक है दोस्तों, एक बात मैं आपको बता दूं, मैंने पहले ही बताया था, ये जो डिफिनेशन है, ये डिफिनेशन मैंने बहुत शॉर्ट करके लिखा है, ऐसा डिफिनेशन आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है दोस्तों, बुक में बड़ा बड़ा मिलेगा। अब देखिए, अब अगला क्या है हमारा स्ट्रेट एंगल। अगला क्या है स्ट्रेट एंगल। अब स्ट्रेट एंगल क्या होता है, एन एंगल दैट इज एग्जैक्टली 180 डिग्री। देखिए दोस्तों, ऑब्ट्यूस एंगल में क्या था, ऑब्ट्यूस एंगल क्या था दोस्तों, मैं बताता हूं आपको। देखिए ऑब्ट्यूस एंगल जो था दोस्तों वो 91 से, कहां से 91 से 170 90 डिग्री तक था। अब क्या है, अब हमारा जो है स्ट्रेट एंगल ये कितने का है 180 डिग्री, 180 डिग्री। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 91 से लगाए 179 तक था ऑब्ट्यूस एंगल, और 180 डिग्री का क्या है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल मतलब जो बिल्कुल सीधी लाइन है, जो सीधी लाइन हो, मतलब ये सीधी लाइन है दोस्तों, ये बिल्कुल सीधा जाएगा, ये क्या है स्ट्रेट एंगल। यहाँ क्या बनेगा स्ट्रेट एंगल। ठीक है दोस्तों, समझ आ गया। स्ट्रेट एंगल का तो जो 180 डिग्री का हो। अब हम आगे चलते हैं जो है रिफ्लेक्स एंगल। क्या रिफ्लेक्स एंगल। अब रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, एन एंगल दैट इज ग्रेटर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री। ठीक है दोस्तों, अब देखिए रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, जो 180 डिग्री से ज्यादा, मतलब 181 से स्टार्ट हो, 181 डिग्री से स्टार्ट हो, और कहां तक हो 360 डिग्री के लेस देन मस 360 डिग्री से जो कम हो, तो क्या है 359 डिग्री। ठीक है ना दोस्तों, मतलब एन एंगल दैट इज ग्रेटर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री, मतलब कि जो 180 से ज्यादा और 360 से कम हो, उसे हम क्या कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल के। मतलब 181 से जो 359 तक हो, मतलब 189 से 359 डिग्री तक हो, उसे हम क्या कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है ना दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारा कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल में इससे क्या है कि बिल्कुल इसका जो नाम है, नाम से क्लियर है, कंप्लीट मींस पूरा, कंप्लीट मींस पूरा बनेगा। अब देखिए क्या है, एन एंगल दैट इज एग्जैक्टली 360 डिग्री। ठीक है, जो एंगल 360 डिग्री एग्जैक्टली मतलब बिल्कुल 360 डिग्री बनेगा, उसे हम क्या कहते हैं कंप्लीट एंगल। क्या कहते हैं कंप्लीट एंगल। जो 360 डिग्री बनाएगा, ना 360 से ज्यादा बनाएगा, ना 360 से कम बनाएगा, बिल्कुल 360 डिग्री बनाएगा, उसे हम कहते हैं दोस्तों कंप्लीट एंगल। ठीक है दोस्तों, अब कंप्लीट एंगल का डायग्राम देख लीजिए। देखिए एक आप लोग खेलने जाते हैं तो जो खेल का मैदान रहता है वो कुछ इस प्रकार से रहता है ना, गोला का बना रहता है। देखिए जो सर्कल है वो पूरा क्या है 360 डिग्री का एक है सर्कल। ठीक, आपका जो फील्ड रहता है गोल सा, वो भी 360 डिग्री है, क्योंकि पूरा कंप्लीट है, पूरा कंप्लीट एंगल है। ठीक है दोस्तों, ये पूरा यहां से गया, अब यहां से इस पॉइंट से स्टार्ट हुआ, फिर आके इसमें मिल गया, मतलब ये पूरा कंप्लीट हुआ है, जिसे हम कहते हैं कंप्लीट एंगल। अब बारी आती है दोस्तों रिवीजन की। एक बार हम 1 मिनट के अंदर जितना भी मैंने आपको पढ़ाया है उसको रिवाइज कर लेते हैं। इससे क्या रहेगा, हमारे दिमाग में अच्छे से कॉन्सेप्ट बैठ जाएगा, और कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा, तो क्वेश्चन लगाने में आसानी होगी। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको मैंने क्या बताया था, आपको याद है। देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया था एक्यूट एंगल। क्या बताया था, एक्यूट एंगल जो कहां से स्टार्ट हो, 1 से स्टार्ट हो और कहां तक हो 89 डिग्री तक, उसे हम क्या कहते हैं एक्यूट एंगल। फिर हमारा क्या था राइट एंगल, जो बिल्कुल राइट था। ठीक है ना, जो राइट एंगल था वो राइट एंगल कितने डिग्री था 90 डिग्री, ना वो ज्यादा था ना कम था, एग्जैक्टली 90 डिग्री का था। फिर हमारा उसके बाद क्या था, उसके बाद था हमारा ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल कहां से स्टार्ट था 91 डिग्री से, और 91 डिग्री से वो कहां तक था ऑब्ट्यूस एंगल 179 डिग्री तक ऑब्ट्यूस एंगल था। ठीक, उसके बाद हमारा आया स्ट्रेट एंगल। क्या आया स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल एग्जैक्टली किसका कितने का होता है 180 डिग्री का। फिर उसके बाद क्या आता है रिफ्लेक्स एंगल जो 180 से ज्यादा मतलब 181 से 359 तक, मतलब 181 से 359 डिग्री तक जो होता है उसे क्या कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। ठीक, उसके बाद आता है कंप्लीट एंगल जो बिल्कुल 360 डिग्री मतलब जो बिल्कुल 360 डिग्री का हो, उसे क्या कहते हैं कंप्लीट एंगल। ठीक है ना दोस्तों, हमने पूरा एंगल्स के बारे में पढ़ लिया। अब आइए दोस्तों लगाते हैं क्वेश्चन। दोस्तों हमने एंगल्स के बारे में आपको सारी जानकारी दे दी और एंगल्स का रिवीजन भी करवा दिया। एंगल्स जो 6 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना दोस्तों। अब देखिए हमें एंगल्स पे मैं आपको क्वेश्चन भी लगा देता हूं जिससे आपका पूरे डाउट जो वो क्लियर हो जाए। इस पे ज्यादा जो क्वेश्चन बेस्ड होते हैं वो प्रोटेक्टर से होते हैं, पर इस प्रकार के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है ना दोस्तों, देखिए इसको पढ़ते हैं। क्लासिफाई द एंगल इनटू एक्यूट, ऑब्ट्यूस, स्ट्रेट, रिफ्लेक्स, राइट आर कंप्लीट यूजिंग देयर मेजर। देखिए हमें क्या बताया गया है, मैंने आपको बताया एक्यूट एंगल कितने का होता है, ऑब्ट्यूस, स्ट्रेट, रिफ्लेक्स,
मतलब राइट एंगल, ये जितना भी होता है कितने डिग्री का होता है, ठीक, मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पूछ रहा है, पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 170 डिग्री, 170 डिग्री, ये किस एंगल में आएगा, ये किस एंगल में आने वाला है। देखिए पहले मैं आपको एक बार और बता दे रहा हूँ, एक्यूट एंगल कहाँ से 1 से लगाए 89 तक, ऑब्ट्यूज एंगल 91 से लगाए 179 तक, स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री का, रिफ्लेक्स एंगल 181 से लगाए 359 डिग्री तक, राइट एंगल जो 90 डिग्री का हो, कंप्लीट एंगल क्या तक हो, जो 360 डिग्री का ही बस हो, ठीक है ना, उसे कहते हैं कंप्लीट एंगल। अब हमारा पहला क्वेश्चन क्या है 170, ये किस एंगल में आएगा, क्या आप बता सकते हैं। 170 डिग्री किस एंगल में आएगा, 170 डिग्री आएगा हमारा ऑब्ट्यूज एंगल में, किस एंगल में, ऑब्ट्यूज एंगल में। कैसे आएगा, क्योंकि ये 90 डिग्री से बड़ा है और 180 डिग्री से छोटा है, तो किसमें आएगा, ऑब्ट्यूज एंगल में, ठीक है ना दोस्तों। पहला क्वेश्चन हमारा लग गया। अब दूसरा है 28 डिग्री, 28 डिग्री ये किसमें आएगा, ये हमारा आएगा एक्यूट एंगल में, क्योंकि ये जो है 90 डिग्री से कम है, मतलब कि राइट एंगल से कम है, तो ये 1 से लगा 89 डिग्री के बीच में आता है 28, तो इसके लिए क्या होगा, एक्यूट एंगल, क्या होगा, एक्यूट एंगल। अब देखिए दोस्तों, अब है 210, क्या है 210, ये किस में आएगा, ये आएगा हमारा रिफ्लेक्स एंगल में, किसमें आएगा, रिफ्लेक्स एंगल में। अब देखिए अगला हमारा है 90.5, ये मैंने थोड़ा सा टफ लिया कि मैं सोचा कि आपका जो भी इस टॉपिक का जो आप नहीं समझ पाए हैं वो बढ़िया से, जो आपका डाउट हो बिल्कुल आपका डाउट क्लियर रहे, मतलब इसमें से आप कहीं फंसे ना। देखिए ये 90.5, अब कई लोग दिमाग में आ रहा है 90.5 ये कहीं राइट एंगल तो नहीं है। देखिए दोस्तों ये राइट एंगल नहीं है, 90 से ये एक पॉइंट भी अगर आगे हो गया तो राइट एंगल नहीं होने वाला है, ये क्या होगा, ऑब्ट्यूज एंगल, क्या होगा, ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है ना दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन पूछ के पेपर में कंफ्यूज कर देता है। अब देखिए, अब मैं और भी ले लेता हूं 180 डिग्री, ये पूछ लेगा तो क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा क्या, स्ट्रेट एंगल, क्या हो जाएगा, स्ट्रेट एंगल। अगर 360 दे दिया तो क्या हो जाएगा, कंप्लीट एंगल। मतलब आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना दोस्तों। जिस तरह से मैंने बताया आपको उस प्रकार से अच्छे से समझ के अच्छे से आपको अपने बुक में अगर क्वेश्चन है तो बुक के क्वेश्चन लगाइए, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें।